चेहरे में, ये प्रबल प्रताप भगवंत मार्तंड लख छत्री उलूक सब लुकत है अंधेरे में। अरे लोग तो भेंद्र चल रही तो से आए हो मतलब में अभिमान सारा अभी छह भर ने ब्राह्मण ये सारा सामान करी। अरे कोट के राज शत्रु के सोलत की शर्त हमरा एक ही ना करूं तो शब्द प्रभु चरणों की अस्त्र शस्त्र त्याग लखल्ला। अब दोनों हाथों से कहो धनुष और शक्ति लगा कर वार करो, दे रहा चुनौती नंदन तुम मेरे कुल का संहार करो। यदि मैया के हवदूत पिए और खरा तुम्हारा पानी है तो धिक्कार तुम्हें है, बार बार ये पाई व्यर्थ जवानी है। अरे करते नहीं वार प्रथम लाचार न बारंबार करो, दे रहा चुनौती नंदन तुम मेरे कुल का संहार करो। अरे महाराज खासा नहीं लगी लखनलाल, अब नहीं शान रवावेगा नहीं है मिथिला के बाहर तो युद्ध भी छिड़ जाएगा। योगिनी करेगी अट्टहास सोलत की प्यास बुझावेगी और लखनलाल के क्रोधज्वाल से के धरा भस्म हो जाएगी। रणसंधी अरे कहती पुकार बाबा स्वयं भगवती है और निकल चलो मिथिला के बाहर बाबा खुली। अरे सूर सूर वंश में प्रसिद्ध शास्त्रा भाव जिसका जहान में दूसरा न जोड़ा था, ये काटा था कठिन कुठार की धार सो, यद्यप उसके पास न सैन्य बल थोड़ा था, ये मोड़ा था खड़ानन का आनंद हमी ने, युद्ध में गजानन का एक दंत तोड़ा था। बिलोक ले लक्ष्मण मैं वही हूँ वीर परशुराम जिसने छात्र वंश का एक राजा तक न छोड़ा था। अरे लखना ये मित्रली को और का लाभ लौटावेंगे, काटेंगे गंधकार पूर्ण करें हर की कोरी कल्पनाओं को अरे कलुषित कर डालेंगे, छोड़ेंगे वहां जब छक्के छूट जाएंगे और जब तक छकोगे नहीं तब तक छकाएंगे, होगी ना हमारी हार, हम हंसेंगे खेलेंगे और आप हाय करके हाय आप मर जाएंगे। ये मारा था ललकार कर शास्त्राबाहु अर्जुन को, मस्तक उतारा हिंकारी छत्रधारी का, कि नहीं स्थापना सधर्म डंका दे भूमि लहरा पताका लोकपाल ब्रह्मचारी का। ये वसुधा उठी रोए पाप वृद्धि देखकर मानो उदय हुआ राज भोग दुराचारी का। चंद्र तो नाश की नहीं नेक ना लगाई देर, देखना है बलाज साथ भंडारी का। अरे पर यदि चलोगे तो शायद बाबा तुम्हें हम छोड़ देंगे, और लिया तुमने अनीत का सहारा तो ये ध्यान रखना कि नस नस तुम्हारी, कह रहा है नस नस तुम्हारी तोड़ देंगे, नस तोड़ दोगे हम तुम्हें देखते रहेंगे क्या? क्या करोगे? अरे कर दूं लाश लाखों की वो पानी का रेला हूं, अब पिया है दूध माँ का। अच्छा पिया है कि नहीं? किसने किसने? तुमने बहुत पिया है, बहुत पिया है, पूरा तो मिला नहीं, आधे मिला है। ये ठीक है, हाँ मिला तो आधा है, तो मैं पूरा मिला होगा। पूरा मिला है, पूरा पिया है बिल्कुल, कहीं से कमी दिखाई दे रही क्या? नहीं ठीक है, हाँ। पिया है, हाँ। बहुत पिया है, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ भाई, हम दो भाइयों का सौभाग्य से जन्म एक साथ हुआ, और जब एक साथ जन्म हुआ तो हमें हाँ हमारे दूध बंटवारा हो गया, आधा आधा मिला है, और इन्होंने पूरा पिया है, क्योंकि ये 4 के बाद पैदा हुए और हम इकट्ठा तो हुए, तो हमने आधा पिया और इन्होंने पिया पूरा। तो महाराज मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ और आपकी माता जी को भी प्रणाम करता हूँ। धन्य है माँ रेणुका, धन्य है माँ रेणुका, जिन्होंने अपना पूरा दूध तुम्हें पिलाया पूरा। लेकिन धिक्कार ऐसे पुत्र को जिसने माँ का ही दूध लगाया, जिस माँ ने दूध पिलाया उन्हीं को चौपट कर दिया। चौपट? चौपट है, नहीं, अच्छा शब्द है तुम्हारा, चौपट है। तो महाराज ऐसा पुत्र ना हो और धोखे से हुई जाए तो होते नहीं पड़ जाए, इसलिए हमने जितना पिया है उतना आपके लिए पर्याप्त है। कहना महाराज बालक समझकर अरे छोड़ है, ये तो एक बहाना है, क्योंकि मुझसे टकराना खेल नहीं लोहे के चने।
बालक समझकर छोड़ रहे, कह रहा है बहाना है ना बेटा, ये बालक समझकर हम बचा रहे और तुम ब्राह्मण समझ के छोड़ रहे, ये तो सिर्फ बहाना है। डर गए आज इस भरसे से, इस बात का हुआ छुपाना है। महाराज तो फिर मैंने भी ठानी है और आज पता चल जाएगा कि दूध में कितना पानी है, किस दूध में कितना पानी है। कर दूं लाख लाखों की वो पानी का रेला हूं, और पिया है दूध माँ का तो आजा आज मैं अकेला हूं। देखो ये मैंने क्यों कहा दूध में कितना पानी है। आज स्थिति गड़बड़ है। दूध में यद्यपि पानी होता है, अब हाँ जब पैमाना डालो तो वो जान पड़ता है। कभी कभी 60, 40, 70, 30, 80, 20, 90, 10 है ना कभी। तो ये पैमाना डालने पर पता चलता है कितना दूध है और कितना पानी है। और कभी कभी जो दूध का व्यापार करने वाले होते हैं, हाँ उनका 70 और 30 का दूध 30 में हो और पानी 70 में हो, है ना। तो ये स्थिति कभी कभी हो जाती है। लेकिन दूध में पानी होता है, प्रदत्त ये नियम। अब रही बात पानी की, तो देखो पानी होना बहुत जरूरी है। चाहे दूध हो उसमें भी पानी होना चाहिए, और चाहे मनुष्य हो तो मनुष्य को भी पानीदार होना चाहिए। पानी होना चाहिए, पानी होना चाहिए। बिना पानी के सब बेकार, बिना पानी सब सून। अब पानी की बात करते हो, लेकिन पानी पानी ना होना चाहिए। पानी ना होना चाहिए, पानी होना चाहिए। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझसे बड़ा पानीदार कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संसार का जितना पानी है वो सब हमारा है। अच्छा, संसार का, हाँ संसार का जितना पानी वो सब मेरे घर से है। देखो माता गंगा हमारे घर से, माता सरयू हमारे घर से, माता यमुना हमारे घर से। और कहाँ तक बताएंगे, एक बात में ही बात पूरी करता हूं। सभी नदियां जहां जाकर के मिलती है, सभी नदियां कहाँ मिलती हैं? समुद्र में। और वो समुद्र भी हमारे ही घर से है। हमारे पूर्वजों ने अपने नाखूनों से समुद्र खोदा था, महाराज सगर के पुत्रों ने। तो जितना पानी वो सब हमारा है। आपने जीवन में कभी कहीं बम्बी खोदी हो तो बताओ। हमने जितनी बड़ी खोदी है संसार में उतनी बड़ी कोई है ही नहीं। जितनी बड़ी हमने खोदी है, ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण हमारे द्वारा हुआ, और उससे बड़ी नदी धरातल पर नहीं है। वो कैसे खोदी है सब? अब ये कैसे नहीं, अब सुनो, अब तुमने कहा सारा पानी हमारा है, बिना हमारे सहयोग के कहीं का पानी तुम्हारा नहीं है। अच्छा कैसे? जैसे गंगा तो बिना हमारे गुरुसदन के सहयोग के धरती पर आने के लिए तैयार नहीं थी, तो हमारे गुरुजी का सहयोग तब गंगा इस धरती पर आई। और शायद सहयोग ना होता, तुम्हारे यहाँ चाहे जितना पानी हो, जो बता रहे हो वो 60,000 ने जो खोदा तो 60,000 तो निपट ही गए, और जो बनाया उन्होंने खोद के, उसको हमारे आगे ऋषि उठा के केवल ऐसे चुल्लू में पी गए। ये ठीक है, यही कर सकते हो आप लोग। अच्छा, और कुछ कर भी नहीं सकते हो। एक महात्मा सागर पी गए, एक महात्मा गंगा पी गए। यही देखो महाराज, संसार में बड़ी कठिनता के साथ में जो चीज आ जाए, आप लोग थोड़े से स्वाभिमान में उसे भी समाप्त कर देते हो, ये उचित नहीं है। अपने स्वाभिमान के कारण परोपकारी को ही समाप्त कर दिया जाए, ये अच्छे लोगों का कर्म नहीं है।
रही बात महाराज, आपने कहा कि मैंने ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण किया। हाँ किया। उसका कारण था किया, सहयोग में भी बहुत लोग लगे, कई कार्य कठिन हुए, भगवान की कृपा से सहज हो गए। आपने कहा कि बिना हमारे सहयोग के पानी नहीं ला पाए हो, अजय से सहयोग को शंकर जी ने जो किया वो सहयोग नहीं है महाराज भागीरथी जी ने गंगा को धरती पर लाने के लिए 10,000 वर्षों तक गोकर्ण तीर्थ में जाकर के तपस्या की है, तब शंकर जी प्रसन्न हुए। तो ये सहयोग नहीं है, ये जो हमारे पूर्वजों ने तप किया है तो ये तप का परिणाम है। अच्छा, तुमने कहा कि परोपकार में जो कार्य किया जाए, परोपकार में कार्य न किया जाए। नहीं, तुमने कहा ना कि परोपकारियों को समाप्त कर दे। अच्छा, तुम्हारे ये जो पुरखा जो इन्होंने गंगा लाए, सागर खोदा, इन्होंने क्या परोपकार किया है? इन्होंने कोई परोपकार नहीं किया। अब तो ये परोपकारी कहेंगे। ये परोपकारी हमने कहा नहीं, परोपकारी है। तुमने कहा ना परोपकारियों को, हमने कहा परोपकारियों को समाप्त कर देना। परोपकारियों को, तो परोपकारियों का मतलब क्या है? जो परोपकारी है, जैसे नदी परोपकारी होती है, वृक्ष परोपकारी होता है, इसलिए वृक्ष की रक्षा करनी चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए। इनको समाप्त जब किया गया तो ये अनुचित है। वृक्ष कबहू नहीं फल बखाए और नदी न संचय नीर और परमार्थ के कारण साधुन धरा। नहीं तो अगर तो जैसे गंगा को पिया महात्मा ने तो केवल अपने स्वाभिमान के कारण पिया। अच्छा, सागर को जैसे पिया तो वो परोपकार में नहीं है। देखो है, लेकिन किसके है? क्या संसार के? नहीं, परोपकार में तो है, परोपकार में है, लेकिन किसके? स्वार्थियों के। हाँ, स्वार्थियों के। सागर पिया गया तो क्यों पिया गया? कारण ये कि महाराज कुछ निशाचर राजा इंद्र को सताते थे, देवताओं को सताते थे और सता करके आते और समुद्र में अपना घर बनाए थे, छिप जाते। संसार का कोई व्यक्ति उन्हें ढूंढ न पाता। देवता परेशान। देवताओं ने कहा क्या किया जाए, हम तो बहुत परेशान हैं। तब देवताओं को यह पता चला ब्रह्मा जी के द्वारा कि एक ऐसा महापुरुष धरती में है जो समुद्र को भी पी सकता है। तो देवताओं ने याचना की अपने स्वार्थ के लिए, और जब याचना की तो महाराज अगस्त्य ने चुल्लू लगा करके पूरा समुद्र का पान कर लिया। जब पान कर लिया तो इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा उन 7 निशाचरों का वध किया। अच्छा, ये स्वार्थ में किया, महात्मा ने स्वार्थ में नहीं किया। नहीं, यही तो। लेकिन स्वार्थियों के कार्य को नहीं, स्वार्थी तो बढ़ावा दिया। स्वार्थियों के कार्य तुम उनको स्वार्थी का, उनका कार्य तो भगवान भी करते हैं। देवताओं से बड़ा स्वार्थी कौन है? नहीं, उनका तो फिर देवताओं का कार्य भगवान भी करते हैं। केवल क्या ये कार्य गलत है? केवल देवता, देखो सब देवता स्वार्थी भी नहीं है, लेकिन राजा इंद्र से बड़ा कोई स्वार्थी नहीं है। नहीं तो उसको उसी प्रकार की संज्ञाएं दी जाती हैं। तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो कार्य भी करने चाहिए, तो साधुओं के हित में, संतों के हित में, परमार्थ में, है ना? आइए, यही संघर्ष है जिस कार्य से समाज का कल्याण हो, समाज को प्रसन्नता हो, साधुओं को प्रसन्नता हो, साधुओं का कल्याण हो, समाज का हित हो, सर्वजन सुखाए, सर्वजन हिताय। जब ऐसा कर्म समाज में किया जाएगा महाराज, तभी एक नए नियम की रचना संसार में होगी। और आइए, संघर्ष ही जीवन का पर्याय है। एक प्रस्तुति हमारी ओम कहना है महाराज, संघर्ष जीवन
जीवन जीवन जीवन जीवन संघर्ष जीवन का पर्याय है और संघर्ष अब सबको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विपदा के बादल विपदा के बादल विपदा के बादल अब यहाँ छा रहे। ऐसा लगता है कि अब अंगारों पर चलना पड़ेगा। हमने देखा है कि ये मानो बना और मानवता नहीं तो फिर मेरी दृष्टि में मानो मानो नहीं। अगर व्यक्ति संघर्ष नहीं करता, अपने कर्मों को नहीं करता, तो फिर सिद्धांत कहता है या प्राप्त मनुसंदेहम मोक्ष द्वारम पावथम ग्रहेश खगवत सक्तस्त मानव तुत्यम विदु। मानव होकर के भी वो पशु रूप में ते मृत्यु लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृग्यात् चरन्ति। मानव बना और मानवता नहीं तो मेरी दृष्टि में मानो मानो नहीं। और करता रहा करता रहा करता रहा सदा। अरे दुष्कर्म तो दानो वही है वो मानो नहीं। और माताओं की अरे लुट रही लाज है। ऐसा लगता है कि अंगारों पर अब चलना पड़ेगा। संघर्ष जीवन का पर्याय है और संघर्ष सबको करना पड़े। संसार में प्रत्येक व्यक्ति को परोपकार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहा गया परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परोपकार से बड़ा कोई संसार में धर्म नहीं है और दूसरे को कष्ट देने के समान, दूसरे को दुख देने के समान कोई अधर्म नहीं है। इसलिए परोपकार तो करो लेकिन किसी का बिगाड़ के ना करो। यदि बिगाड़ के किसी का करोगे तो फिर समस्या है। और आपने कहा कि मानव है और मानवता नहीं है। देखो संसार में जितनी योनियां हैं और प्रत्येक योनि में जब जीव जाता है तो उस योनि में उसको वैसा बनना नहीं पड़ता। जिस योनि में जो पैदा होता है वो वैसा होता है। जैसे पशु योनि मिली तो उसमें पशुता होगी, लेकिन एक संसार में मनुष्य की योनि ऐसी है कि जब मनुष्य पैदा होता है तो पैदा होने के साथ उसमें मनुष्यता नहीं होती। उसको मनुष्यता कमानी पड़ती है, मनुष्यता अर्जित करनी पड़ती है। मानव योनि में पैदा होके भी व्यक्ति को मानव बनना पड़ता है। इसलिए संघर्ष तो जीवन में है ही है। तो हमारा भी एक प्रस्तुति है हमारी, ओम संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक
गंतव्य पथ पर बढ़े तुम चलो, गंतव्य पथ पर बढ़े तुम चलो, तो शतकई सिद्ध वरदान है। कंटका कीर्ण पथ पर बिछा दो सुमन, तुम मरुभूमि कानन ये नंदन बने गर्मलूभी, बने मलया गिरी सदृश अरु विषम ज्वाल शीतल चंदन बने। जग विविधता भरा एक महासिंधु है, तो सत्य साहस ही जीवन का जलयान है। संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। जीवन में कुछ भी बिना किए नहीं मिलता, तो कहा तप बिना साधना है ये होती नहीं, तप बिना साधना है ये होती नहीं, साधना के बिना मुक्ति मिलती नहीं। वासना वायु जब तक निरोधित नहीं, तो ज्ञान की ज्योति उर में है जलती नहीं। दीप आशा जलाए रहो रात दिन, तो बिखरती मधुर ये मुस्कान है। संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। संसार में सच्चा संघर्ष वही है जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया जाए। संघर्ष सब लोग करते हैं। लोग भी 3 प्रकार के होते हैं। कुछ लोग कहते हैं करते नहीं है, कुछ करते हैं कहते नहीं है, एक वो है जो करते भी हैं और कहते भी हैं। आइए हमें करना भी है और कहना भी है। क्या करना है व्यास जी और क्या कहना है? ओम